हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हमने 1000 की हरियाणा जीके की सीरीज़ की थी, जिसमें अपन वन लाइनर कवर किए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर से देख के मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए थे। ठीक है, वो हमारी 1000 वाली सीरीज़ पूरी हो गई है। और जिसने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहीं लास्ट में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप वो वाली सीरीज़ ज़रूर देखना। आप देखोगे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज हम करेंगे कि हरियाणा में पहला प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री राज्यपाल इस टाइप के कि जो हरियाणा में फर्स्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो सबको पता होगा भाई कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। पंडित भगवत दयाल शर्मा है। इसी के साथ हम देखेंगे कि पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 28 जनवरी 1918 को हरियाणा के झज्जर के बेरी में। ठीक है, जो बेरी है वो झज्जर में पड़ता है, तो कहाँ पर हुआ था? बेरी में हुआ था 28 जनवरी 1918 को। जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम पंडित मुरारी लाल शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा का जो पहला राज्यपाल था वो धर्मवीर सिंह था। और आगे देखेंगे कि हरियाणा के दूसरे राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल आ जाए तो श्री धर्मवीर सिंह है। अगर ये आ जाए कि दूसरा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सबको पता है भाई पहला तो सब याद करते हैं लेकिन कभी कभी दूसरा दे देते हैं, तो दूसरा कौन है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है। और इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो वो रहा है ओम प्रकाश वर्मा, रहा है केवल 5 दिनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला श्रीमती चंद्रावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल है। आप देखेंगे बंसीलाल के बारे में। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म गोलागढ़ गांव में हुआ था, जो भिवानी में आता है। और कौन से परिवार से संबंधित है? जाट परिवार से। उन्होंने 3 अलग अलग अवधियों में, ठीक है, 1968 टू 77, 85 टू 87, 96 टू 99 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। मतलब कि 3 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी बंसीलाल। आगे हम देखेंगे, उन्होंने दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री है जिन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। ठीक है, उन्होंने रेलवे और परिवहन विभागों का भी संचालन किया है। और 7 बार राज्य विधानसभा के लिए भी चुने गए हैं। तो कितनी बार चुने गए हैं? 7 बार राज्य विधानसभा के लिए। और इनका और नाम क्या है? कई लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी बुलाते हैं या जाना जाता है। सॉरी, 1996 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। तो पहले कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन बाद में कौन सी पार्टी बना ली थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना उन्होंने कर ली थी। कब की थी? 1996 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष का पहला नेता कौन था? तो प्रताप सिंह दौलतपुरा विपक्ष का पहला नेता था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो न्यायमूर्ति श्री रामलाल था। ठीक है, जो कहाँ से संबंधित था? जो रेवाड़ी जिले से संबंधित था। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर विधानसभा की बात आ जाए तो वो कौन थी? सन्नो देवी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? अगर महिला की बात आए तो सन्नो देवी, और अगर आदमी की बात आए कि पुरुष कौन था, तो राव वीरेंद्र सिंह था। आगे देखेंगे राव वीरेंद्र सिंह के। हरियाणा विशाल पार्टी जिनका निर्माण व नेतृत्व किसने किया था? राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह को प्रदेश का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है। अगर आ जाए कि पहला पुरुष कौन है, तो राव वीरेंद्र सिंह। और अगर आ जाए प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो भी कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। उनकी पार्टी का नाम क्या था? किसान मजदूर पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। और इसके लिए स्पेशल बात क्या है? जो इसकी स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर थे।
नेक्स्ट बात करें कि फिल्म के निर्देशक कौन थे पहले, तो वो थे आनंद कुमार। अगर निर्देशक की बात आए तो आनंद कुमार, और निर्माता की बात आए तो देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक कौन है, तो वो कौन है, जयंत प्रभाकर है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले की बात आई निर्देशक तो आनंद कुमार है, और अगर ये बोले कि सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक या डायरेक्टर कौन है, तो वो है जयंत प्रभाकर है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी, तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी 1880 में खोली गई थी। और किसने खोली थी, दयानंद सरस्वती ने खोली थी। ठीक है। किसने खोली थी, दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में पहली शाखा खोली थी आर्य समाज की, कहाँ पर, रेवाड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ पर, तो झज्जर 1886 में खोली गई थी। हरियाणा में सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी, पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो 1956 में खोली गई थी। और जिसकी नींव है या जिसका उद्घाटन बोलते हैं वो किसने किया था, जो अपने भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है। अगर पहली आए कि भाई पहली यूनिवर्सिटी कहाँ थी, तो कुरुक्षेत्र में। और अगर आए कि पहला कॉलेज कहाँ था, तो वो था रोहतक में। नेक्स्ट है प्रथम निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो निजी की बात करें तो महर्षि मार्कंड विश्वविद्यालय अम्बाला। निजी मतलब प्राइवेट, की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही संतोष यादव। तो हरियाणा की जो पहली पर्वतारोही है वो कौन सी है, संतोष यादव है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो निवास रेवाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा की पहली पत्रिका की बात करें तो हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। सॉरी। हरियाणा में प्रथम सामाजिक समाचार पत्र कौन सा है। अगर हम बात करें कि हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र मतलब जो महीने में निकलता है, तो वो है रंगीला मुसाफिर। किसके द्वारा निकाला गया था, प्यारे लाल ने हिसार से निकाला था। अगर पहली पत्रिका की बात करें तो हरियाणा शोध पत्रिका, और अगर मासिक समाचार पत्र की बात करें तो रंगीला मुसाफिर, जो प्यारे लाल ने हिसार से निकाला था। हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है हरी भूमि है, जो आज भी आता है। हरियाणा के रोहतक से निकाला गया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का प्रथम कप्तान कौन था, तो हरियाणा के प्रथम कप्तान की बात करें तो नवाब मसूर अली खान था, जो कहाँ से, पटौदी गुड़गांव से संबंधित है। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था, तो 1857 की क्रांति से पहले की बात करें तो हरियाणा यूपी यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हरियाणा में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, वो कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला का संबंध हरियाणा में कौन से जिले से है, तो वो हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती है। ठीक है, जन्म हुआ था इनका यहाँ। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है, तो हिसार है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया था, तो पहले कैंसर संस्थान की बात करें तो बाड़सा झज्जर में खोला गया था। पहला हिंदी समाचार पत्र, अब तक हमने पढ़ा है कि मासिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अब आ गया पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, कौन सा था, तो जैन प्रकाश था, जो 1885 में निकाला गया था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था, जो 1885 में प्रकाशित हुआ था, और यह एक कैसा समाचार पत्र था, मासिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम संपादक व पत्रकार कौन था, तो प्रथम संपादक कौन था, जियालाल जैन था। पत्रकार की बात करें जिसकी। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कहाँ पर बनाया गया था, तो अगर हम हरियाणा के पहले बस अड्डे की बात करें तो वो अंबाला में बनाया गया था 1950 में। और उस अंबाला स्टैंड का नाम अब कुछ टाइम पहले अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल दिया गया था, तो उसका नाम क्या रखा गया था, सुषमा स्वराज बस अड्डा रख दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस का क्या नाम है, तो जो हरियाणा की पहली सीएनजी बस है सीएनजी बस है, उसका नाम क्या है, हरियाणा उदय है। नेक्स्ट है हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में पहली बार। हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1873 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। और अगर ये बात आ जाए कि हरियाणा का, हाँ ये आई का क्वेश्चन, ये देखिए हरियाणा का प्रथम व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रेवाड़ी है। सबसे पहले रेल यहीं से शुरू हुई थी और सबसे पुराना भी यही है। हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो कब चलाई गई थी, तो पहली बार मेट्रो की बात करें तो 21 जून 2010 को चलाई गई थी। कहाँ से, गुड़गांव से।
आप मुझे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि हरियाणा में अब फिलहाल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है, कहाँ पर मेट्रो अभी चलाई गई मतलब चल रही है। हरियाणा में प्रथम बार मतगणना कार्य कब शुरू किया गया था? तो पहली बार अगर जनगणना की बात करें तो वो 1971 में की गई थी, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है और हरियाणा है वो 1966 में बना था। तो उसके बाद जो पहली जनगणना आएगी तो वो 1971 में आएगी। उससे पहले 1961 में हुई थी, लेकिन तब तक हरियाणा एक अलग स्टेट नहीं था। हरियाणा के वे कौन से एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है? तो बनारसी दास गुप्ता है। हरियाणा में पहली महिला निजी बस ड्राइवर कौन है? तो वो है पंकज चौधरी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है? खेड़ा गांव सिरसा से बिलोंग करती है। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो एक बार भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा है, तो वो कौन है? चौधरी देवीलाल है, जो भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा है। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम क्या है? लेखराम है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? हिसार में हुआ है। हिसार के तेजाखेड़ा गांव में हुआ है। कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को हुआ था। चौधरी देवीलाल को हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी समाधि संघर्ष घाट दिल्ली में स्थित है। जो उनके समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। हरियाणा में सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? तो वो आह्ला गीत है। और आह्ला गीतों का संबंध किस शासक से है? तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं हम, तो वो है चंदेल राजा परमल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना में प्रथम हरियाणवी महिला मेजर स्वाति मेहता नेहरा की जन्मभूमि कौन सी है? तो वो हिसार है। आकाशवाणी प्रथम महिला हरियाणवी गायक कमला शर्मा, तो आकाशवाणी की पहली महिला हरियाणवी गायक कौन सी है? कमला शर्मा है। वो कहाँ से बिलोंग करती है? जींद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, आकाशवाणी के प्रथम पुरुष कौन है हरियाणवी में? तो वो पंडित हरदेव राम है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन सा है? तो मोहन चोपड़ा हरियाणा के सफल उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो हरियाणा में 20वां स्थान है। पहले 21वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर के बनने के बाद हरियाणा का कौन सा स्थान हो गया? 20वां स्थान हो गया। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी गायिका सरदारी बेगम कहाँ की रहने वाली है? तो अगर सरदारी बेगम की बात करें तो वो कलायत केथल से संबंधित है। हरियाणा में सॉरी भाई, हरियाणा में मंगल अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? अकड़ी गीत कहते हैं। हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? तो सांग की शुरुआत 1715 में हुई थी। हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन सा है जिन्होंने पद्मश्री सम्मान मिला है? तो वो है लक्ष्मीचंद के पुत्र तुलेराम कौशिक है। तो लक्ष्मीचंद है वो हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो हरियाणा में सोनीपत से बिलोंग करता है। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो अगर हरियाणा में बात करें तो चित्रकला राव के काल में, मतलब जब राव का शासनकाल था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। हरियाणा राज्य का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है सोनीपत में खोला गया है। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट कहाँ पर है? तो कपाल मोचन जगाधरी यमुनानगर में है। हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग चट्टानी है? तो 3.09% भाग चट्टानी है। हरियाणा का मोस्टली भाग है वो मैदानी है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो अगर प्रवेश द्वार की बात करें तो वो बहादुरगढ़ को कहा गया है। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो वो हुआ था 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1966 को इनका गठन हुआ था। सबसे पहले हरियाणा राज्य की अलग होने की मांग कब उठाई गई थी? तो अगर सबसे पहले बात करें तो वो 1907 में सबसे पहले हरियाणा के अलग मांग उठाई गई थी हरियाणा राज्य की। आज़ादी के बाद सबसे पहले हरियाणा राज्य की अलग मांग उठाई गई थी 1948 में। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात करें तो 1948 में। अगर वैसे ही रैंडम आ जाए कि सबसे पहले कब उठाई गई थी, तो 1907 में सबसे पहले उठाई गई थी। ये हमारा भाई खत्म होती है ये वीडियो, ये क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट थे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वैसे है तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे जो पहले पेपर में आ चुके हैं, मैं सिर्फ वही वही क्वेश्चन की सीरीज मतलब वीडियो लेके आई थी। ठीक है, पीडीएफ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जैसे आपने मेरी पहली वीडियो को प्यार दिया है तो वैसे ही इसको भी देना भाई। और आगे मुझे बताना कि अब अपन कौन सी एक नई सीरीज शुरू करें। ठीक है,
चलो थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।